बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या टिकटॉकर आयशा को कत्ल करने से पहले इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था? नशा करवाकर बुरी हालत में मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान कुन बड़े ही तकलीफ दे इंकशाफात जो है निकल के सामने आए हैं। 8 घंटे में 4 लड़कियां घर में मौजूद। आयशा की सास को सब मालूम था, लेकिन वो क्या कुछ छुपाती रही, क्या चीज़ें थीं जो उसको मजबूर कर रही थी कि वो अपनी ज़ुबान बंद रखे, और कौन सी रिकॉर्डिंग है जो निकल के बाहर आई है। सुबह जी गाड़ी से 4 लाशें बरामद हुई। आइस का नशा जो है वो मौत की वजह बना, या फिर किसी ने जो है ज़ाती दुश्मनी के बिना पर इन सबको मिलकर कत्ल किया। आप सबको पता है कि जी टिकटॉकर आयशा को कत्ल किया गया है, और बार बार कहा जा रहा है कि आइस के नशे की वजह से जो है वो इंतकाल कर गई हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में, जिसे बाअसर लोग जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस मुकम्मल तौर पर इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अब टिकटॉकर आयशा के केस में हैरान कुन जो है डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आयशा के मोबाइल को गायब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत सारा ऐसा डेटा है जिससे पता चल जाएगा कि कौन से वो बाअसर लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लड़की की मौत नशे की ज्यादती से हुई है। बंगले में सारी रात पार्टी चलती रही, जिसकी वीडियो भी मौजूद है। बार बार क्यों कहा जा रहा है कि लड़की की मौत जो है वो नशे की ज्यादती से हुई है? क्योंकि वालिद का बयान तो सामने आया, उसने कहा कि जी मेरी बेटी तो नशा नहीं करती, उसको ज़बरदस्ती उसका शौहर नशा करवाता था। मेरी बेटी कहती थी कि मुझे इस जंगल से निकलना है, इस ज़िंदगी को छोड़ना है। अच्छा जी, आयशा को ज़बरदस्ती नशा करवाया गया, और 18 साल की लड़की जो है वो ज़्यादा नशा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसको नहीं पता चल रहा था, वो बार बार मना कर रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसको नशा करवाया जा रहा था। बंगले पर मौजूद 3 लड़कियों को भी गायब कर दिया गया है। अब पता नहीं वो जिंदा हैं या उनको भी मार दिया गया है, कुछ इल्म नहीं है, लेकिन इस वक्त वो मंजर से गायब है। सबके मोबाइल्स में पूरी रात की खौफनाक वीडियोस मौजूद हैं। वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, लेकिन वो भी अभी गायब कर दी है, क्योंकि पुलिस मुलव्वस है। पुलिस जो है हर चीज़ को पहले बर वक्त पहुँच कर जो है उसको गायब कर रही है, ताकि कोई भी सबूत जो है वो हाथ ना लग सके। अच्छा जी, मालूम हुआ है कि बंगला रेंट पर जो लेने वाला था वो एक अयाश किस्म का बिगड़े हुए बाप का बिगड़ा हुआ जो है बेटा था, और वो अक्सर लंदन से जो है पार्टी करने के लिए कराची आता था, और इस किस्म की पार्टीज़ वो करता रहता था। आयशा की मौत का सुनकर वो उसी दिन जो है फ़्लाइट बुक कराता है और लंदन रवाना हो जाता है। इस वक्त फ़रार है। पुलिस ना उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, पुलिस बड़े बड़े बयान दे रही है, लेकिन जो अंदर की खबर वो ये है कि जी पुलिस मुसलसल इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, और लड़की की मौत को हादसा कहकर जो है उसको दबाकर सबूत गायब करके, मोबाइल गायब करके उन 3 लड़कियों के बारे में जो है पता नहीं लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पुलिस मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है, और इल्ज़ाम लगाए गए थे कि पुलिस जो है उस एरिया में भत्ता लेती है, और पुलिस करोड़ों का भत्ता लेती है। अब जी आयशा के कत्ल को हादसा करार देने का मुकम्मल प्लान बना लिया गया है। आयशा की सास इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। उसको सब मालूम था कि उसकी बहू कहाँ पे जा रही है। उसने पैसे के लालच में अपना मुंह बंद रखा, और पुलिस ने उसको डराया भी है। अगर पुलिस आयशा और जिब्रान के मोबाइल से निकलने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसको सामने लेकर आ जाती है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करेगी। अगर वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अभी उन वीडियोस को छुपाया जा रहा है। जैसे वो वीडियोस निकलेंगी सब पता चल जाएगा कि उस दिन पार्टी में कौन था, और वो कौन सी बड़ी शख्सियत है कराची की जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है। इन सब ताकतवर लोगों को बचाने के लिए जो है वो केस अनकरीब बंद कर दिया जाएगा। आयशा की मौत के हवाले से थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि डिफेंस फेज़ 2 में जो है वहाँ पर एक बंगला था, वहाँ पर मुनक्किद ये पार्टी की गई थी, और अक्सर उस बंगले पर इस तरह की पार्टीज़ होती रहती हैं। पुलिस को सब इल्म है। पुलिस को पता है कि डिफेंस के उस एरिया में कौन कौन से बंगले में कौन कौन सी पार्टी होती है, लेकिन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बल्कि सबूत भी पेश किए गए हैं कि पुलिस भत्ता लेती है। रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके मुताबिक डांस पार्टी जो है वो हो रही थी। बंगला नवीज शेख के ज़ेर इस्तेमाल है। इस गिरोह के डिफेंस में मुख्तलिफ इलाकों में कई बंगले हैं, और ये इस तरह के काम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर डांस पार्टियाँ मुनक्किद होती हैं। डांस पार्टियों में नशा आवर जो है टैबलेट्स के अलावा मुख्तलिफ इकसाम के नशे जो हैं वो फराहम किए जाते हैं, जिसमें आइस का नशा जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि अब तक कितनी जाने जा चुकी हैं हमें नहीं पता। वो 3 लड़कियाँ जिनको गायब किया गया उनको भी मार दिया गया है, हमें ये भी नहीं पता ना। इस पर पुलिस कोई बयान दे रही है। पुलिस बिल्कुल खामोश है, और 1-2 दिन में आप सुनेंगे कि इस केस को बंद भी कर दिया गया है। लेकिन देखते हैं जी, कुछ लोग इस केस को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पता क्या, आयशा का शौहर जो है ना
वही गलत किस्म का इंसान है, उसने अपनी बीवी को इन कामों में लगाया था, तो अब वो तो इस केस को परसू नहीं करेगा, वो गायब है। आयशा के जो वालिद हैं, जो कि बॉडी लेने कराची पहुंचे और उनको जो है वहाँ पर बॉडी उन्होंने तदफीन वगैरह करनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उनके वालिद से जब पूछा गया तो आयशा के वालिद ने ये बात बताई कि आयशा ने कुछ दिन पहले उनको कॉल किया था और बताया था कि मैं कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ, अभी कॉल पे नहीं बता सकती, मैं घर आऊँगी, ईद पर घर आऊँगी और आपको सब बताऊँगी। उसके बाद उनके वालिद कहते हैं कि जी ईद पे उसने कहा कि यहाँ पे बड़े मसले हैं, मैं नहीं आ पाऊँगी, आप मेरा इंतज़ार ना करना। वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता था कि इतने मामला बिगड़ जाएंगे, और वो कहते हैं कि मेरी बेटी उस जंगल से, उस दरिंदगी से निकलना चाहती थी, वो एक ऐसी जगह पे फंस गई थी जहाँ पर जो है उसका निकलना मुश्किल था, लेकिन वो मुझे कहती थी मैं निकल आऊँगी। ज़्यादा बात नहीं होती थी उनके वालिद से, क्योंकि 2-3 साल पहले आयशा जो है अपने वालिद का घर छोड़ के कराची आई थी, और जिससे उसकी शादी हुई है वो लव मैरिज है और वो उसके साथ रह रही थी। दूसरी तरफ जी आप सबको पता है कि 4 लड़कों की जो है कहानी सामने आई कि जी गाड़ी में थे, उन्होंने आइस का नशा किया और वो जो है वो मर गए आइस के नशे की ज़्यादती की वजह से। तो उसमें मामला क्या हुआ है, उसमें कुछ हैरानकुन चीज़ें जो हैं, जो आई विटनेस हैं उन्होंने उसमें चीज़ें बताई हैं, जिसमें एक चौकीदार है वो एक कहानी सुना रहा है, वो कहानी बड़ी डिफरेंट है, जिससे पता चलता है कि चीज़ें कुछ अलग हैं लेकिन छुपाने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं जी कार पूरी रात जो है नहर के किनारे खड़ी रही, और जो चौकीदार था उसने 2 बार कार के अंदर झांका भी था। चारों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बारे में भी पुलिस ज़्यादा अच्छे से नहीं बता रही। ऐसे लग रहा है कोई झोल है, कोई मामला ऐसा है कि छुपाने की कोशिश की जा रही है। कोई चोरी या डकैती भी नहीं लग रही, क्योंकि कोई कीमती सामान जो है गायब नहीं हुआ, वह उनकी गाड़ी में सारी चीज़ें मौजूद हैं। चौकीदार ने बताया है कि हमने इन्हें यहीं पहले भी कई बार जो है देखा है, और उस रात भी ये जो है यहीं पे आके खड़े हुए थे। उसने पूछा तो वो बोले कि हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है। वो कहते हैं कि मैंने पहले भी इनको काफ़ी दफ़ा देखा हुआ था, फिर मैंने उनके साथ जो है मगज़मारी मुँहमारी नहीं की। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, इनको तो मैंने पहले भी देखा हुआ, ये कौन से अनजान लोग हैं। सुबह शीशा तोड़ा गया, गाड़ी खोली गई, क्योंकि पता नहीं इसके बारे में पुलिस सही से बता नहीं रही कि किसको शक हुआ, किसने सबसे पहले लाशों को देखा, किसने ये कहानी जो है मीडिया को बता दी कि चारों ने जो है आइस का नशा किया है, ज़्यादती हुई है। तो पुलिस इस पर ज़्यादा खुल के बातें नहीं बता रही। चौकीदार ने कहा कि हमने इनको पहले देखा था, तो इस तरह से वो कहता है कि जी मैं चला गया, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। सुबह शीशे तोड़े गए, गाड़ी फिर खोली गई और अंदर देखा तो चारों मर चुके थे। गाड़ी में से पानी की बॉटल्स भी मिली हैं, लेकिन अगर जहर होता, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है जहर देकर मारा गया हो, तो चारों में से कोई एक तो बाहर निकलने में कामयाब होता। चारों को जो है वो जहर देकर नहीं मारा गया, क्योंकि इस तरह से उनके चेहरे जो हैं वो भी नॉर्मल थे, उसमें निशान भी नहीं था और मुंह से कोई झाग भी नहीं निकल रहा। तो पुलिस अभी तक ये बोल रही है कि चारों की जो मौत है वो आइस की ज़्यादती से हुई है। लेकिन अगर वो वहाँ पे खड़े होते थे, अक्सर खड़े होते थे, और बकौल अगर मान लेते हैं जो गार्ड है कि चौकीदार के वो नशा भी करते थे, तो उनको चारों ने अचानक से आइस का नशा इतना ज़्यादा कैसे कर लिया कि चारों की मौत वाकई हो गई, वो भी एक साथ। तो ये मुअम्मा है जिसे अगर पुलिस चाहेगी तो हल करेगी, अदरवाइज़ ये मामला जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं, पुलिस केस को दबाने में लगी हुई है, केस को सॉल्व करने में नहीं।